हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, जहां तक पढ़े थे जस्ट उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लिए हैं। ठीक, और पीछे वाला जो बताए होंगे उसको अच्छे से याद कर लिए हैं। नहीं याद है तो उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग को भी अच्छे से पूरे जहां तक बताएंगे, जहां तक जिस तरीके से बताते जाएंगे वहां तक अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करते चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम लोगों का सेकंड पार्ट है। ये जो हम लोग का वीडियो है सेकंड पार्ट है क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 का। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कल ही सीखे थे मैटर के बारे में। ठीक है, यानी पिछले क्लास में जो हम लोग सीखे थे मैटर के बारे में सीखे थे। लेकिन अभी जो हम लोग को सीखना है स्टेट ऑफ मैटर। किस चीज के बारे में सीखना है? स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होता है वो कितने स्टेट में होता है। अब यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि राज्य राजधानी वाला स्टेट, वो नहीं। हम लोग कौन सा स्टेट के बारे में सीखने वाले हैं वो जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए पहले जो हम लोग है अभी के अनुसार वाला नहीं सीखेंगे। थोड़ा सा पहले पीछे के वाले जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, वो किस तरीके से डिवाइड किए थे मतलब मैटर को। ठीक है, देखिए क्या है, ईयरली इंडियन फिलोसफर्स, यानी कि जो पहले के फिलोसफर्स थे वो लोग क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो मैटर को, पदार्थ को 5 तरीके से मतलब 5 भाग में उसको क्लासिफाइड किए थे। 5 पार्ट में, 5 पार्ट में उसको मतलब डिवाइड किए थे, बांटे थे। ठीक है, कौन कौन सा 5 बेसिक एलिमेंट था? 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो बहुत पहले का जो इंडियन फिलोसफर था वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, और उस 5 बेसिक एलिमेंट्स को का नाम दिए थे पंच तत्व। क्या नाम है? पंच तत्व। तो इसको याद रखिएगा, पंच तत्व। और पंच तत्व का मतलब क्या हुआ? पंच मतलब 5, पंच मतलब 5। ठीक है, अच्छा, और पंच तत्व माने कि 5 गो तत्व से मिला हुआ चीज। ठीक है, यानी कि उन लोगों का कहना था कि दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है वो सभी सिर्फ 5 चीज से, 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारा शरीर हो, या चाहे ये मार्कर हो, या चाहे कैमरा हो, बल्ब हो, या आप लोग हो, या दुनिया की ये बोर्ड हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, उनका कहना था कि मैक्सिमम जो है 5 ही तत्वों से मिलके बना होता है दुनिया का सारा चीज। ठीक है, और वो 5 तत्व कौन कौन है थोड़ा सा जान लीजिए। वो 5 तत्व है, पहला नंबर में एयर, एयर मतलब हवा। दूसरा नंबर में अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। तीसरा नंबर में फायर, फायर मतलब आग। और 4th नंबर पे क्या है? स्काई, स्काई में क्या होता है? आकाश। और 5 नंबर में है वाटर, वाटर मतलब पानी, जल। तो देखिए ये तो आपको हम अंग्रेजी में बताए हुए हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे माने कि जो ऋषि मुनि थे तो उस समय तो अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था। तो उस समय उन्होंने इस सबको हिंदी में बताया था। और हिंदी में क्या बताया गया था सो जान लीजिए। इसको एयर को हिंदी में क्या बताया गया था? जैसे इस तरीके से, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति, इसको क्षितिज बोला गया था, हम लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। समझ में आया? अगर आप लोगों को याद करना है तो कर लीजिएगा हिंदी वाला भी, ये भी काफी इंपोर्टेंट होता है। बहुत कम स्टूडेंट को ये बात पता है। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा से याद रहेगा तो यानी कि आप लोग अपने दोस्तों से आगे रहिएगा इस मामले में। ठीक है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। अगर लिखना है तो लिख लीजिए इसको, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। समझ में आया? मतलब क्षितिज मतलब होता है अर्थ, और पावक मतलब होता है क्षितिज जल, जल मतलब होता है वाटर, और पावक, पावक मतलब आग, और गगन मतलब आकाश, स्काई, और समीरा, समीर मतलब हवा। समझ में आया? तो आप सिंपल बस समझिए ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मरता है, या कोई भी चीज कुछ भी हो, जैसे कोई आदमी मरता है तो मरने के बाद उसको जलाया जाता है। तो जलाने के बाद क्या होता है ना, इस 5 तत्वों में, इसी 5 तत्वों में मिल जाता है शरीर। जैसे अब जो उसके पास शरीर में जो जल रहता है वो जल में मिल जाता है, नीचे धरती में चला जाता है, या आग जलने के बाद आकाश में ऊपर वाष्प बन जाता है। और जो कुछ सामान रहता है बचा हुआ वो मतलब हड्डी उड्डी जल के राख बन जाता है, मिट्टी में चला जाता है। यानी कि जितना है ना इसी चीज में पंच तत्वों का सामान पंच तत्वों में ही आखिरकार मिल जाता है। चलिए, तो ये बहुत आसान चीज था। अब थोड़ा सा इसके बारे में, इस 5 को क्या कहा जाता है सो जान लीजिए। ये लोग क्या कहे थे? एवरीथिंग और एवरी लिविंग
सॉरी एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि इन लोगों का क्या क्या कहना था कि दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सभी किस चीज से मिलके बना होता है, तो यही पंच तत्व से मिलके बना होता है। आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आप लोग को भी समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना है, ठीक ना। चलो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये था हमारे पूर्वजों वाला बात, ठीक है। अब अभी के साइंटिस्ट लोग क्या मतलब किस तरीके से बताए हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक ना। देखिए modern day scientists have evolved 5 states of matters। देखिए पहले के हमारे पूर्वज लोग थे वो भी 5 तरीके से डिवाइड किए थे मैटर को, और अभी जो है हम लोगों का जो मॉडर्न डे का जो साइंटिस्ट लोग है वो लोग भी इवॉल्व होने के बाद भी 5 स्टेट में डिवाइड कर पाया है मैटर को। समझ में आया। और 5 स्टेट कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए 5 स्टेट कौन कौन है। पहला है सॉलिड जो आप पढ़े होइएगा, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, और 5 नंबर में है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आप इसका स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का स्पेलिंग नहीं याद रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं तो आपका स्पेलिंग भी अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। जिस तरीके से पूर्वज के बारे में या अभी के बारे में हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, साथ में स्पेलिंग भी अच्छे से याद होना चाहिए, और जो पढ़ाया जाए वो भी अच्छे से याद आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको अगर आपसे पूछेगा कि अभी का जो साइंटिस्ट लोग है मैटर को कितने स्टेट में डिवाइड किया हुआ है, तो 5 स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत। 5 स्टेट कौन कौन है, यानी कि सॉलिड स्टेट, आप लोग सीधे सॉलिड नहीं लिखिएगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है, गैसेस स्टेट, और सीधे प्लाज्मा का प्लाज्मा स्टेट भी लिख सकते हैं, या बोस-आइंस्टाइन, इस दोनों को नहीं लिखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं लिखिएगा वो बता देते हैं। देखिए हम लोग को जो अभी इसमें से 5 जो है, 5 हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को 9th क्लास में 5 के बारे में नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं, बट वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हम लोग इस जो 5 स्टेट बताए हैं आपको, 5 स्टेट में से हम लोग अपने चारों साइड कितने स्टेट को देख पाते हैं, हम लोग चारों साइड अपने 3 ही स्टेट को देख पाते हैं। कितने स्टेट को देख पाते हैं, मतलब 3 ही स्टेट को, 3 स्टेट को ही देख पाते हैं। तो उसमें से कौन कौन को हम लोग देख पाते हैं अच्छे से सोचा लीजिए। हम लोग सॉलिड स्टेट को देख पाते हैं, लिक्विड स्टेट को देख पाते हैं, और गैसियस स्टेट को देख पाते हैं। समझ में आया। इसलिए हम लोगों को क्लास 9th में सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आप लोगों को कुछ जरूर मतलब अच्छा से बता ही देंगे, ठीक ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि आपसे पूछेगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो बता दीजिएगा कि 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछेगा कि मतलब जो हमारे पूर्वज थे, मतलब जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, उनके अनुसार कितने पार्ट में बटा गया था कोई भी मतलब बेसिक एलिमेंट कितने थे उनका, तो उनका भी 5 ही था। कौन कौन था आपको पता है दिए हैं कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उसका हिंदी मीनिंग भी बता दिए हैं। और नया वाला अगर पूछेगा तो नया वाला तो आपको ये सिंपल ही, तो आपको आसान होगा ही और आपको याद होगा ही, पढ़े भी होइएगा पिछले क्लास में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और हम लोग को अब 9th में अच्छे से पढ़ना है कौन चीज के बारे में, तो बस इस तीनों के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया। और समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं 3rd पार्ट में। ये 2nd पार्ट था, 3rd पार्ट में इसको अच्छे से नोट करके और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक ना। गुड।